अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जिस तरह से नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है। कुछ लोग ज़कात देते ही नहीं हैं, वो तो बस सदका निकालते रहते हैं, सोचते हैं हम तो इतना दे ही देते हैं पूरी साल में, हमें ज़कात देने की क्या ज़रूरत है। तो जो ज़कात का अल्लाह ने कॉन्सेप्ट रखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अल्लाह ताला ने ही तो हमें साहिब निसाब बनाया है और अल्लाह ने ही कहा है कि भाई तुम गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों को भी दो। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो जिसने हमें साहिब निसाब बनाया है वो गरीबों को भी दे सकता था ना, उनको पैसा वो अता कर सकता था, तो वो गरीब ही नहीं रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्यों हुक्म दिया, इसके पीछे राज है कि भाई तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो और अल्लाह ताला हमसे हमारा फ़ायदा चाहता है कि भाई अगर तुम अदा करोगे, ज़कात दोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा कैसे? अल्लाह ताला आज़माना चाहता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल। कोई बच्चा कोई चीज़ खा रहा है, ठीक है, लॉलीपॉप चूस रहा है या कोई भी चीज़ खा रहा है, तो आपने उसके सामने हाथ फैला के बेटा मुझे दे दो, तो बच्चे ने अगर आपके हाथ पे वो चीज़ रख दी कि लो आप भी ले लो, तो आप क्या करते हो? उस बच्चे की वो चीज़ लेके खाते हो? नहीं खाओगे यार। वो तो बस बच्चे को आप आजमा रहे हो ना कि देखें बच्चा हमें देगा कि नहीं देगा। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो खड़ूस टाइप के होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, और वो फ़ौरन अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा कम अक्ल वाले छोटे मासूम बच्चे होते हैं। तो अगर वो बच्चा आपको दे दे तो आप क्या करते हो? उसकी वो चीज़ खाते हो? हरगिज़ नहीं, बल्कि आप निकालते हो जेब से 10 रुपये और फ़ौरन उसके हाथ पे रखते हो कि लो बेटा ये चीज़ भी तुम्हें, तुम्हारी चीज़ भी मुबारक, और प्लस में ये बोनस में तुम्हें 10 रुपये भी मुबारक, ये 10 रुपये ले जाओ। क्यों? कि उस बड़े इंसान को तुमसे चाहिए नहीं था लॉलीपॉप, या बच्चे से वो चीज़ नहीं चाहिए थी वो जो खा रहा था, बल्कि वो उसका इम्तहान ले रहा था कि देखें ये मुझे देगा कि नहीं देगा। जब उसने देने का इरादा किया तो फ़ौरन ही उसने 10 रुपये उठा के दे दिए। इसी तरह से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया और फिर हम ही को हुक्म दिया, वो बच्चा जो लॉलीपॉप लेके आया था किसने पैसे दिए थे? उसके बाप ही ने दिए थे। अब बाप ही मांग रहा है, बेटे ने दे दिया, अगर यूँ हाथ बढ़ाया तो उसने 10 रुपये और दे दिए। अल्लाह ताला ने हमें भी पैसा दिया कि हमें पैसा देकर कहा कि तुम गरीबों का ख्याल रखो, ज़कात अदा करो। अगर हमने अल्लाह की बात मानकर गरीबों को दे दिया तो अल्लाह ताला फिर हमारे उस पैसे को कम नहीं करता है, ख़त्म नहीं करता है, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। अल्लाह ताला फिर उसका 10 गुना दुनिया में और देता है। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह ताला उसको 10 गुना दुनिया में देता है, 70 गुना उसको आखिरत में देगा। और जो इंसान ज़कात अदा नहीं करता है तो क़यामत के दिन उसके माल को सिली बनाया जाएगा और उससे उसको अजाब दिया जाएगा, और उसके माल को तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। बहुत ही सख्त और ख़तरनाक वईद है जो लोग ज़कात को अदा नहीं करते। जहन्नम का ईंधन उनको बनाया जाएगा, उनके जेवरात को, सोने और चांदी को ख़तरनाक आग में तपाकर उनको तौक पहनाया जाएगा। जहन्नम की आग की तपिश से उनके माल को गर्म किया जाएगा और अल्लाह ताला जहन्नम में उनको डालेगा। और अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या करके आए दुनिया में? वो कहेंगे जो हमारे पास माल पैसा था वो वहीं पड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाएगा, वो बंदा कहेगा कि अल्लाह अगर तू कहे तो मैं ले कर आऊँ। अल्लाह फरमाएगा जाओ ले कर आओ। उसको माल नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा माल है, तो वो ऊपर की जानिब चलना शुरू करेगा कि हमारा पैसा माल जो दुनिया में था वो ये है जिसकी हमने ज़कात तक अदा नहीं की थी। तो माल हासिल करने के लिए वो ऊपर चढ़ेगा बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, बहुत ही मुश्किल से। जैसे ही करीब पहुँचेगा वो फिर उसके हाथ से वो चीज़ छूटेगी और वो जाकर जहन्नम के गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। फिर वो कोशिश करेगा उठने की कि लाओ अपना माल निकाल लें। अल्लाह कह रहा है कि लेकर आओ माल कहाँ है तो मैं अल्लाह को के सामने पेश करूं। तो वो फिर जैसे ही सामान तक पहुंचेगा, माल तक पहुंचेगा, फिर गिर जाएगा। तो यही किस्सा फिर उसका चलता रहेगा। इसलिए तमीज़दारी और भलाई हमारे लिए इसी में है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हम ज़कात को अदा करें। अल्लाह ताला हमारे माल की भी हिफाजत करेगा। और हम ज़कात ना देकर समझते हैं ना कि हमने पैसा बचा लिया। भाई पैसा बचता नहीं है, कभी डॉक्टर खाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास पैसा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब अल्लाह कह रहा है कि भाई अगर तुम ज़कात अदा करोगे तो तुम्हारे माल की हिफाजत होगी, तुम्हारे माल में बरकत होगी, इस दुनिया में इसका 10 गुना मिलेगा, आखिरत में 70 गुना मिलेगा। तो हम नहीं करेंगे और बड़े अपने आप में होशियार अपने आप को समझेंगे तो यार क्या होगा? जाहिर है ना कि हमारे पैसा डॉक्टर खाएंगे या हमारा पैसा इधर उधर चला जाएगा। बेबरकती का सामना क्यों हमें करना पड़ता है? इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम ज़कात को अदा नहीं करते हैं। ज़कात जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है, हमें चाहिए कि हम ज़कात को अदा करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला
फिर हम अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह ज़रूर इसका 10 गुना दुनिया में 70 गुना आखिरत में हमें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम साहिब निसाब को ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।